गाइस हमारी जो भी एडिटिंग होती है वो टाइमलाइन के अंदर होती है। चाहे हमें ये डिसाइड करना हो कि किसके बाद कौन सी वीडियो होगी, किसके ऊपर कौन सी वीडियो होगी, कहाँ पे इफेक्ट होगा, कहाँ पे टाइटल होगा, कहाँ पे लोअर थर्ड होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो टाइमलाइन के अंदर ही होती है। इसलिए टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे टाइमलाइन के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ आपको बेसिक आइडिया हो गया कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। ये जो एरिया है ये है हमारा टाइमलाइन में। फिर से आपको बता देता हूँ, ये हमारा लाइब्रेरी का सेक्शन। इसमें अलग अलग ऑप्शन है, मीडिया, ऑडियो, टाइटल, ट्रांजिशन, इफेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड स्प्लिट स्क्रीन। ये है हमारा टाइमलाइन और ये है हमारा प्रीव्यू विंडो। जो भी हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो जो है वो हमारा इस प्रीव्यू विंडो के अंदर होगा। अब यहाँ पे जब भी हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि हमें अपनी मीडिया फाइल को ड्रैग करके, इस मीडिया लाइब्रेरी से ड्रैग करके उसे टाइमलाइन में लाना होता है। तो सिंपली जैसे ये मीडिया फाइल है, इसको हमें अपने टाइमलाइन में ऐड करना है। तो हमारे पास एक्चुअली काफी सारे ऑप्शन है। सिंपली हम लोग यहाँ पे ऐड के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम लोग जो है ड्रैग करके और उसके बाद टाइमलाइन में उसे ला करके छोड़ देना है, जहां पर भी रखना है। अब यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास एक वार्निंग आ रहा है कि आपकी जो प्रोजेक्ट का साइज है वो और आपके मीडिया का जो साइज है वो अलग है। साइज एक्चुअली सेम है लेकिन यहाँ पे जो फ्रेम रेट है वो अलग है। तो आप चाहें तो यहाँ पे जो है अपने प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर अपने मीडिया फाइल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मीडिया के अकॉर्डिंग। मीडिया फाइल ये फर्स्ट टाइम होगा जब आप पहली फुटेज अपने टाइमलाइन के ऊपर डालेंगे तो इस तरह का वार्निंग मैसेज जो है वो आपके पास आ सकता है। अब यहाँ पे ये हमारा जो है टाइमलाइन के अंदर हमारी एक वीडियो जो है वो आ गई। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, यहाँ पे जो ये चीज है, ये लाइन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको हम लोग बोलते हैं प्ले हेड। ये जहां पे होगा ना एग्जैक्टली ये जो हमारा प्रीव्यू वाला एरिया है उसमें वही शो करेगा। तो जैसे जैसे हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे वो चीज जो है वो यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे अगर हमें प्ले करना है तो सिंपल हम लोग जो है स्पेस बार का यूज करेंगे और ये हमारा प्ले हो जाएगा। ओके सो जैसे जैसे ये हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे जो है हमारा प्रीव्यू शो कर रहा है और ये हमारा फाइनल आउटपुट एक तरीके से जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग जो है सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके, ये जो लाइन है इसके ऊपर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके या फिर यहाँ पर क्लिक करके हम लोग जो है इसको स्क्रब भी कर सकते हैं, है ना। तो ये प्ले हेड जहाँ पे होगा वही चीज़ हमारा यहाँ पे शो करेगा। आगे भी जैसे अगर हमें स्प्लिट करना हो तो यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे स्प्लिट होगा। की फ्रेम जो हम लोग यूज़ करेंगे तो जहाँ पे ये चीज़ होगा वहीं पे इफेक्ट करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो प्ले हेड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके तो अब बात करते हैं हम लोग बेसिकली यहाँ पे टाइमलाइन के बारे में कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ट्रैक्स हैं। जैसे जैसे आप फुटेज ऐड करेंगे यहाँ पे मल्टीपल ट्रैक्स आ जाएंगे। ट्रैक्स मतलब बेसिकली लेयर्स। अगर आपने फोटोशॉप वगैरह यूज़ किया होगा तो फोटोशॉप में जैसे लेयर होता है वैसे यहाँ पे ये हमारे पास ट्रैक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये वीडियो ट्रैक है। आप देख लीजिए वीडियो का आइकॉन बना हुआ है और उसके सामने लिखा हुआ है 1, मतलब ये अभी क्या है 1 ट्रैक है, सिंगल ट्रैक है एक। यहाँ पे हमारे पास ऑडियो का साइन बना हुआ है तो ये ऑडियो का ट्रैक है। तो जो भी हमारा ऑडियो होगा, जो भी हम लोग म्यूजिक डालेंगे वो ऑडियो के ट्रैक पे आएगा और जो भी हमारे फुटेज होगा, जो भी हमारा इमेज या फिर वीडियो होगा वो हमारा जो है वो वीडियो ट्रैक के ऊपर आएगा। जैसे जैसे हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना लोगो डालता हूँ और इसको मैं डाल देता हूँ इसके ऊपर, तो अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, वीडियो 1 एंड वीडियो 2। तो ये हमारे पास ये लेयर आ गया। अब ये क्या है, बेसिकली इसके ऊपर जो है ये लोगो हमारा जो है वो आ गया। तो फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या हो गया, 2 वीडियो लेयर हो गया और एक हमारा ऑडियो लेयर है। तो जो भी हमारा फोटो और वीडियो होगा वो हमारा इस लेयर के ऊपर आएगा। तो हम किसी भी चीज को आगे डाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे ये वीडियो हमारी खत्म होगी, उसके बाद ये वीडियो चलेगा। अगर हम किसी चीज़ को इसके ऊपर डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे इसके ऊपर डाल देता हूँ तो ये इसके ऊपर जो है वो शो करेगा, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग काफ़ी अच्छे से आगे जो है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ट्रैक्स होंगे और फिल्मोरा एक्स में आप जो है 99 ट्रैक्स जो है वो आप डाल सकते हैं। मतलब कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड एडिटिंग यहाँ पे आपको करनी हो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा ट्रैक ऐड करने हो तो यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप वीडियो ट्रैक ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ट्रैक ऐड कर सकते हैं। डिलीट वगैरह करना हो तो आप जो है वो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक ऑप्शन है रिपल ऑफ का, जिसके बारे में जो है वो आगे हम लोग जो है वो बात करेंगे। बेसिकली ये जो है बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो टाइम शो कर रहा है। तो बेसिकली ये हमारे प्रोजेक्ट का मतलब हमारी वीडियो कितनी लंबी होगी उसका टाइम जो है वो शो कर रहा है। तो जैसे यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ तक हमारी वीडियो है, मतलब ये 33 सेकेंड 36 एक्चुअली यहाँ पे फाइनल दिखा रहा है। जहाँ पे भी प्लेड होगा उसका फाइनल टाइम जो है वो यहाँ पे शो करेगा। तो ये टाइम शो कर रहा है। आप इसे चाहें तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे प्ले हेड के ऊपर क्लिक करके आप स्क्रब कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको जाना हो वहाँ पर आप जा सकते हैं, है ना। स्पेस बार प्रेस करके आप जो है वो प्ले कर सकते हैं, प्ले एंड पॉज कर सकते हैं।
अगर आप इस टाइमलाइन को जूम करना चाहते हैं, मतलब जैसे ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें जूम करके देखना हो इस ऑडियोग्राफ को, फॉर एग्जांपल मुझे देखना हो, है ना, यहाँ पे कुछ कटिंग वगैरह करना हो और इसको अगर हमें देखना हो तो उसके लिए हमें टाइमलाइन को जूम करना पड़ेगा। तो जूम करने के हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। सिंपल आप इस टाइम के ऊपर जो है वो क्लिक कीजिए, ये जो देख लीजिए आप यहाँ पे डबल एरो आ जा रहा है इस तरीके से, इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप इसको स्ट्रेच करते हैं आगे पीछे की तरफ तो ये आपका जूम इन जूम आउट होगा। आपके टाइम के ऊपर, वीडियो के ड्यूरेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल आपका जो टाइम लाइन है वो बेसिकली यहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप जो है अच्छे प्रीव्यू के लिए, देखने के लिए, अच्छे से जूम करके देखने के लिए आप जो है वो यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप जो है कंट्रोल प्लस या फिर माइनस का यूज़ कर सकते हैं जूम इन जूम आउट करने के लिए। इसकी ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये ऑप्शन है आपके पास, इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपके पास स्लाइडर भी है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास ये भी है प्लस और माइनस, तो यहाँ से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं टाइमलाइन को सिंपली जूम इन जूम आउट करने के लिए, है ना। इसका आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको सिंपल फिट करना हो, जो भी चीज़ें हैं उसको पूरी तरीके से टाइमलाइन में यहाँ से यहाँ तक जो है फिट कर देना हो, तो आप इस ऑप्शन का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो देख लीजिए पूरी तरीके से जो है वो ये आ गया। कहीं पे भी आप हो, मतलब बहुत छोटा हो गया या बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो आप सिंपल यहाँ पे फिट कर दीजिए और जो भी आपका एरिया होगा उसमें जो है जो भी आपका वीडियो फुटेज है वो एक तरीके से अरेंज हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे बेसिकली टाइमलाइन। उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है अलग अलग। यहाँ पे हमारे पास रेंडर प्रीव्यू है, जैसे अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लो है, आप यहाँ पे इसको प्ले कर रहे हैं लेकिन फंस करके जो है वो प्ले हो रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आप सिंपल क्लिक कर दीजिए। पहले क्या करेगा, ये सारी वीडियो को रेंडर कर लेगा, बेसिकली आपके लिए जो है प्रीव्यू रेडी कर देगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो है वो फंसेगा। जैसे देख लीजिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरी तरीके से ये ग्रीन हो गया लाइन। अगर मैं यहाँ से इस पर एडजस्ट कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, तो आप देख लीजिए ये क्या हो गया, यहाँ पे रेड हो गया। तो अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लो है तो यहाँ पे थोड़ा सा फंसने लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ करना है रेंडर प्रीव्यू, और उसके बाद ये देख लीजिए ग्रीन हो गया, मतलब अब ये नहीं फंसेगा पूरी तरीके से, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास मार्कर का ऑप्शन है। कहीं पे भी आपको जो है कुछ भी इफेक्ट वगैरह डालना है या कुछ भी कटिंग वगैरह करनी है, वहाँ पे सिंपल आपको मार्कर डालना है, तो आप यहाँ से जो है इस मार्कर का यूज़ कर सकते हैं। मार्कर सिंपल हमने डाल दिया, सिंपल इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप नाम डालना चाहते हैं आप नाम डाल दीजिए, कलर कौन सा होगा वो चीज़ आप डाल दीजिए, एंड देन ये इस तरीके से जो है वो यहाँ पे आपका जो है मार्कर ऐड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिकॉर्ड वॉइस ओवर, तो सिंपल ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड करना हो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो मिक्सर है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है ऑडियोग्राफ शो करना हो, लेवल शो करना हो बेसिकली, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, है ना। यहाँ से ऑन ऑफ जो है वो आप कर सकते हैं। तो अगर आपके डिस्प्ले में स्पेस है तो आप जो है इस ऑप्शन को इनेबल करके रख सकते हैं। इससे आपको बेसिकली वॉल्यूम का जो है वो आइडिया हो जाएगा। तो ये है हमारा टाइमलाइन। मैं फिर से यहाँ पे आपको जो है वो रिवाइज करा देता हूँ कि ये वाला एरिया जो है हमारा टाइमलाइन का है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे ये जो है हमारा वीडियो लेयर है और ये ऑडियो लेयर है। अब यहाँ पे एक्चुअली कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे देखिए ये हमारे पास लॉक का ऑप्शन है। तो अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी लेयर, फॉर एग्जांपल ये लेयर है, आप इसके ऊपर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इस लेयर को आप लॉक कर सकते हैं। जैसे क्या है, अभी इसको हम लोग मूव कर सकते हैं ना, इसके ऊपर जो भी ऑप्शंस हमें डालने हो वो हम डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ तो अब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी लेयर को अगर आपको लॉक करना हो, ये हमारा प्रीव्यू करेगा, है ना, दिखेगा ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये क्या होगा, लॉक हो जाएगा। इसके ऊपर हम और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ सिक्योर वे में अगर आप रखना चाहते हैं, मतलब आप नहीं चाहते कि उसके ऊपर कुछ गड़बड़ हो जाए, तो आप सिंपली जो है आप उसे लॉक कर दीजिए। लॉक अनलॉक हर जगह वो ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आई का आइकॉन है। मतलब क्या है, अभी क्या है देख लीजिए, ये हमारा जो है ये बेसिकली ये बेसिकली फायरवर्क जो है ये हमारे यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन किसी वजह से आपको नीचे वाले लेयर को शो करना हो। जैसे क्या है, इस लेयर के ऊपर ये है तो इसलिए ये ऊपर शो कर रहा है। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल इस लेयर को टेम्पोररी हाइड करना हो तो हम यहाँ से हाइड कर देंगे, तो नीचे वाला लेयर जो है वो हमें दिखेगा। सेम चीज़ हमारा ऑडियो में आ जाता है, यहाँ पे लॉक और यहाँ पे म्यूट। अगर आप नहीं चाहते कि वो ऑडियो प्ले हो तो यहाँ से आप जो है टेम्पोररी उसे म्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लेयर नीचे होगा वो नीचे की तरफ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास फायरवॉक है, ओके, मैं यहाँ से एक्चुअली सभी को जो है वो मैं डिलीट करता हूँ, ऑल सेलेक्ट और डिलीट, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लड़की को डाल देता हूँ यहाँ पे, ओके। सो ये एक लेयर हो गया। अब इसके ऊपर जो भी लेयर हम लोग डालेंगे ना, वो इसके जस्ट ऊपर जो है वो शो करेगा। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना लोगो शो करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास लोगो है, पीएनजी लोगो है ना, देख लीजिए पीएनजी लोगो है हमारे पास यहाँ पे। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट ऊपर डालेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ड्रैग करके इसके ऊपर मैं डालूंगा, ओके। और यहाँ से मैं इसके लास्ट पॉइंट पे आऊँगा और यहाँ से मैं ड्रैग करके इसको मैं फिट कर दूंगा पूरी तरीके से, और ये इसके ऊपर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म में,
और यहाँ से हम लोग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर ऑन स्क्रीन भी हमारे पास कंट्रोल होता है, हम यहाँ से भी इसको जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं, और जहाँ पे भी हमें इसे रखना हो वहाँ पे हम लोग जो है इसे रख सकते हैं। ओके, तो अब देख लीजिए, तो क्या है, सबसे नीचे ये वाला लेयर है तो ये शो कर रहा है, और उसके ऊपर ये जो है वो शो कर रहा है। वैसे ही हमें कुछ टाइटल यहाँ पे डालना हो, फॉर एग्जाम्पल ये टाइटल मैं यहाँ से कुछ भी ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ओके, सो कुछ ऐसा उठा लेते हैं सिंपल सा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ओके, ये डाउनलोड करना पड़ेगा, तो पहले यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सो ये टाइम ले रहा है किसी वजह से, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास, है ना, ये टेक्स्ट है, तो इसे मुझे इसके ऊपर डालना है, सिंपल ड्रैग करके मैं इसके ऊपर डाल दूंगा, और ये देख लीजिए यहाँ पे आ गया। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है चाहें तो इसे एडिट कर सकते हैं, स्केल करना हो आप जो है स्केल कर सकते हैं, और जहाँ पर भी आपको डालना हो वहाँ पर जो है आप इसे डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। तो जो लेयर सबसे ऊपर होगा वो सबसे ऊपर जो है वो आपका दिखेगा, तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो सिंपल ये है लेयर का कॉन्सेप्ट। जूम इन जूम आउट करना हो तो आप इस टाइम के ऊपर क्लिक करके स्ट्रेच कर सकते हैं, आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं ना जूम इन जूम आउट करने के लिए। जैसे ये बहुत छोटा सा दिख रहा है, अब मुझे इसे फुल करके देखना है, थोड़ा सा जूम करके अच्छे से देखना है, तो हम इस तरीके से जूम कर लेंगे। उसके बाद अगर हमें फिट करना है हम फिट कर लेंगे, हम चाहे तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस माइनस का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके इसमें लेफ्ट राइट स्क्रॉल है तो आप जो है सिंपल लेफ्ट राइट स्क्रॉल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस स्लाइडर का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है टाइमलाइन के जिसका जो है वो आपको ध्यान रखना है। आप इसको जो है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए और खुद से सारी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर कर लीजिए, जो भी चीज़ मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे की जो एडिटिंग होगी उसमें मैंने जो भी चीज़ बताया है अभी तक आपको, उसका जो है वो मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा, आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैंने ये क्यों किया है। तो जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप पहले एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद जो है वो आप आगे बढ़िए।